हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आईजी टेक टॉक। लास्ट टाइम हमने अली की वीपीसी का पार्ट कवर किया था हमने वीपीसी की सर्विस। इस टाइम हम अली के ओएसएस का मतलब ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस का पार्ट कवर करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में आज की हमारा वीडियो में हम ओएसएस की कंसेप्ट देखेंगे, ओएसएस क्या है, देन अली के जो डिफरेंट क्लाउड के जो स्टोरेज के टाइप है, क्लाउड स्टोरेज टाइप, वो देखेंगे। देन जो टर्म्स यूज किए जाती है ओएसएस में, जस्ट लाइक योर बकेट, रीजन, एंड पॉइंट्स, वो सब कवर करेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट है बकेट नेम एंड ऑब्जेक्ट नेमिंग रूल। इसमें क्या है, जो भी हमने नेम देना पड़ता है ऑब्जेक्ट को या बकेट को, वो रूल्स कैसे दिए जाते हैं वो भी कवर करेंगे। देन आता है ओएसएस के फीचर्स। ओएसएस का पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए एक ही लेक्चर में सब कवर करना इतना पॉसिबल नहीं है, और वीडियो भी बहुत लेंथ और वीडियो की लेंथ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम पार्ट पार्ट में वीडियोस अपलोड करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, इसके नेम से ही आप अंडरस्टैंड हो जाते हैं कि ये हमारी ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, जो हमें अलीबाबा ने हमें प्रोवाइड किया, अलीबाबा क्लाउड ने हमें प्रोवाइड की है। ये जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज टाइप का मतलब ये जो टाइप है हमें स्टोरेज का, वो जस्ट लाइक योर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये जैसे वर्क करते हैं सेम वैसा वर्क करती है। इसमें हम स्टोर्स कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हम इजीली स्टोर कर सकते हैं ओएसएस में। और ये जो सर्विस है, एक तो बहुत ज़्यादा सिक्योर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम इस सर्विस को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन स्टोर एंड एक्सेस एनी टाइप ऑफ योर डेटा फ्रॉम एनीवेयर, एनी टाइम, एंड फ्रॉम एनी एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। क्योंकि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट मतलब कंसिडर कोई भी फाइल हो, वो जब हम अपलोड करेंगे, मतलब कोई भी डेटा जो हम ओएसएस में अपलोड करते हैं, उस हर डेटा की हमें एक यूआरएल मिलती है। एक जस्ट लाइक योर वेबसाइट की जैसे यूआरएल होती है ना, सेम ऐसी एक यूआरएल मिलती है। उस यूआरएल की हेल्प से आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए यहाँ बोला है, यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनी टाइम, एनीवेयर, एंड फ्रॉम एनी एप्लीकेशन ऑन इंटरनेट। देन जो भी डेटा हम ओएसएस में स्टोर करते हैं, वो जो स्टोरेज का जो मतलब जहाँ स्टोर होता है वो डेटा, उसको हम कहते हैं बकेट। देन नेक्स्ट है हमारा यू कैन नॉट इंस्टॉल। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यू कैन नॉट इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कंसीडर करो, एक गूगल ड्राइव का एग्जांपल लो। अगर हम देखो, जो भी आपका लैपटॉप है वो विंडो 10 का है, उसमें एक गूगल ड्राइव है आपके पास। उस गूगल ड्राइव में आपने लिनक्स का कोई एक ओएस स्टोर किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम वहाँ स्टोर किया है इसलिए हमारी जो लैपटॉप की ओएस होगी वो लिनक्स की ओएस होगी। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा ओएसएस में होता नहीं है। इसीलिए यू कैन नॉट इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस। एंड सबसे बड़ी बात है, ओएसएस में जो भी हम डेटा स्टोर करते हैं, उसका कोई हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं होता। हायरार्किकल स्ट्रक्चर इन द सेंस व्हाट, देखो, अगर आपका लैपटॉप है, उसमें एक फोल्डर है इंपॉर्टेंस डॉक्यूमेंट का, और उस डॉक्यूमेंट्स में आपका एक मार्क लिस्ट स्टोर है। तो आपको करना क्या पड़ता है, उस मार्क लिस्ट तक जाने के लिए आपको उस फोल्डर में जाना पड़ता है। देन उस फोल्डर से आप वो मार्क लिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बट ओएसएस में ऐसा हायरार्किकल स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर आपको डायरेक्टली वो मार्क लिस्ट चाहिए, अगर आपने यही सेम ओएसएस में अपलोड किया है, तो अगर आपको उसकी यूआरएल पता है, तो आप वहां डायरेक्टली जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको उस बकेट में जाकर, मतलब उस फोल्डर में जाकर फिर वो मार्क लिस्ट एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए ओएसएस को बोलते हैं इट डज नॉट हैव एन हायरार्किकल स्ट्रक्चर, यू कैन डायरेक्टली एक्सेस योर डेटा। जो भी ये जो टाइप है अली का ओएसएस का, वो एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है। अगर आप बात करते हो ब्लॉक स्टोरेज की, तो ब्लॉक स्टोरेज हमने लास्ट के वीडियो में कवर किया था। ब्लॉक स्टोरेज में होता क्या है, अगर आपको कंसीडर करो, एक एग्जांपल मैं आपको ब्लॉक स्टोरेज का एक एग्जांपल देती हूँ। कंसीडर करो, ये एक लैपटॉप है, हम इसको बोलते हैं लैपटॉप ए, और ये अनदर लैपटॉप है, हम उसको लैपटॉप बी बोलते हैं।
जो भी ब्लॉक स्टोरेज सर्विस होती है वो जस्ट लाइक योर हार्ड डिस्क होती है, मतलब वो लैपटॉप को अटैच होगी। अगर बी को कुछ चाहिए होगा इसकी जो हार्ड डिस्क से, तो बी को क्या करना पड़ेगा, मतलब एक के लैपटॉप पर जाके वो एक्सेस करनी पड़ेगी। मतलब ये जो हार्ड डिस्क है, यहाँ पर जो डेटा है जो बी को चाहिए, वो एक्सेस जब तब होगा जब बी ए के लैपटॉप में आएगा, वो लैपटॉप ऑन करेगा और वो उस डेटा को एक्सेस करेगा। बट ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस का वैसा नहीं है। अगर आपने इस इंडिया मुंबई कंसिडर करो, ये इंडिया मुंबई रीजन है और आपने इस पे कुछ फाइल अपलोड की है, तो एक एम्प्लॉई है, उसको डेटा चाहिए इंडिया मुंबई रीजन से यूएस के लिए, तो वो क्या करेगा, यूएस से तो यहाँ नहीं आएगा इंडिया वो डेटा एक्सेस करने के लिए। ओएसएस में क्या होता है, आप मैंने पहले ही बताया कि आपको एक यूआरएल मिलती है। अगर ये यूआरएल उस डेटा की, जो उसको स्पेसिफिक डेटा चाहिए, उसकी यूआरएल अगर हमने यूएस के आदमी को दे दी, तो वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसके लिए आपको यहाँ जाके वो ओपन करके एक्सेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए ओएस का मतलब ये ओएसएस का सबसे बड़ा एडवांटेजेस है कि आप वो डेटा कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ब्लॉक स्टोरेज में नहीं होगा। आप 20 के लैपटॉप से आप इसका जो हार्ड डिस्क है वो एक्सेस नहीं कर सकते। आपको ये इसी लैपटॉप से, मतलब वही सेम लैपटॉप से ही वो डेटा एक्सेस करने को मिलेगा। और ब्लॉक स्टोरेज में होता क्या है, जो आपका डेटा होता है वो एक स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो भी बड़ा डेटा होता है। देखो लास्ट के लेक्चर में मेरे कलीग ने इसको बहुत अच्छे से समझाया था आपको। जो भी आपका डेटा होता है वो पार्ट में ऐसा ब्लॉक में डिवाइड हो जाता है, और हर जो ब्लॉक होता है उसको एक यूनिकली नंबर दिया जाता है। ये होता है ब्लॉक स्टोरेज। बट ओएसएस में कोई भी डेटा ऐसा डिवाइड नहीं होता है, वो एज इट इज स्टोर की जाती है, जो भी ऑब्जेक्ट फाइल होती है या कुछ भी हो जाए वो। देन जो अली ने हमें नेक्स्ट स्टोरेज टाइप प्रोवाइड किया था वो है अप्सरा स्टोरेज फाइल सिस्टम। ये भी सेम ओएस की जो भी हमारा ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है उसके जैसे ही है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा स्टोर करती है। बट अगर आपको ये एक्सेस करना पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो उसके लिए वो प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं। मतलब जो भी एक्सेस होगा वो वाया प्रोटोकॉल होगा। एनएफएस ये प्रोटोकॉल हमें लिनक्स, मतलब आपका जो डेटा है अगर लिनक्स सर्वर में है और आपको वो एक्सेस करना है, तो आपको इस प्रोटोकॉल से वो डेटा एक्सेस हो जाएगा। अगर आपका विंडो सर्वर है और आपको कुछ मतलब सॉरी अगर आपको कुछ डेटा विंडो सर्वर से एक्सेस करना है, आप ये एक फाइल है कंसीडर करो, अगर वो फाइल विंडो सर्वर में होगी तो आपको एसएमबी ये प्रोटोकॉल यूज करना पड़ेगा। मतलब इन सब के कुछ ना कुछ बेनिफिट्स है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स है। सो हर जो ये हमारा स्टोरेज टाइप है वो अकॉर्डिंग टू योर सिनेरियो आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सबको यूआरएल अगर आपको सबको यूआरएल देनी है, आप उसको एक्सेस करना है डेटा इजीली, तो आप ओएसएस कर सकते हो। बट ओएसएस में हम कभी ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर नहीं सकते। ये उसका मतलब एक जस्ट लाइक डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं इसको बोल सकते, बट एक इसका पॉइंट है कि आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं इंस्टॉल कर सकते। देन ब्लॉक स्टोरेज में क्या है, मतलब ये आप शॉर्ट में ध्यान रखो तो आपको इजी जाएगा कि ब्लॉक स्टोरेज में होता क्या है कि हमें वही जस्ट लाइक योर फिजिकल हार्ड ड्राइव, ओएस जस्ट लाइक योर गूगल हार्ड ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स। देन नेक्स्ट पार्ट है टर्म्स, मतलब जो भी ओएसएस में टर्म्स यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट, रीजन, वो सब क्या है टर्म्स, वो आज हम देखेंगे। देखो मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपका डेटा स्टोर होता है, कंसीडर करो ये आपका एक ओएसएस है, मतलब ये स्टोरेज टाइप अकाउंट है ओएसएस। इसमें जो भी आप डेटा अपलोड करेंगे वो सारा डेटा एक जगह से होता है, एक जगह इन द सेंस आपको बहुत सारी जगह मिलती है इसमें। यू कैन क्रिएट मल्टीपल बकेट, बट वो जो बकेट होती है उसमें ही सारा डेटा अपलोड होता है। आप एक रीजन में मैक्सिमम 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो, ये एक लिमिट है ओएसएस की। मतलब बकेट इन द सेंस कंटेनर, वो स्टोरेज टाइप। मतलब आपको ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है जो आपको ए बकेट में स्टोर करनी है, तो आप इसमें कर सकते हैं। ऐसे हम 100 बकेट्स यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट लाइक हमारा कंटेनर होता है जहाँ हम हमारे सारी जो डेटा आता है
अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो हम यहाँ स्टोर कर सकते हैं, बट इसकी लिमिट है कि हम अप टू 100 जा सकते हैं। मतलब एक अकाउंट में, एक रीजन में आप 100 बकेट क्रिएट कर सकते हो, बट इसकी जो कैपेसिटी होती है कि मतलब कितना डेटा स्टोर करना, वो फिक्स नहीं, मतलब वो आप लिमिट एक्सटेंड कर सकते हो, वो अनलिमिटेड होती है वो कैपेसिटी। बट इसकी जो देखो मतलब उसकी बकेट की जो अंदर की कैपेसिटी है, बकेट में कितना डेटा स्टोर हो जाएगा, वो तो अनलिमिटेड है, बट कितने बकेट क्रिएट हो गए एक रीजन में, वो लिमिट है उस मतलब एक रीजन, मतलब रीजन का लिमिट है उसको। सेम रीजन में हम बस 100 बकेट क्रिएट कर सकते हैं एक रीजन में। देन जो भी हमारी बकेट होती है, मैंने अभी बताया कि आप जो भी डेटा अपलोड करते हो, हर अपलोड डेटा को आपको एक स्पेसिफिक यूआरएल मिलती है। मतलब ये जो यूआरएल होती है, आपका डेटा कहाँ जाएगा, कंसिडर करो ये बकेट है, इस बकेट में जाएगा ये डेटा, आपने यहाँ स्टोर किया है एक दो फाइल। तो ये जो बकेट होती है, उस बकेट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जस्ट लाइक कौन सी रीजन में बनी है ये बकेट, आपका ये स्टोरेज। तो एट्रीब्यूट्स में आता है उसका नेम, मतलब उसका रीजन आ गया। देन इस बकेट को एक्सेस, मतलब आप इसको एक्सेस प्राइवेट भी कर सकते हो, मतलब आप उसको पॉलिसी दे सकते हो कि इसको कोई कोई मतलब कौन कौन उसको एक्सेस कर सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टोरेज क्लासेस। जैसे ये हमारे एक स्टोरेज का पार्ट है, जैसे हम गूगल ड्राइव में कुछ जो हमारा डेटा होता है वो हम स्टोर करते हैं, जैसे उस टाइप ही हमारी ओएसएस बकेट भी वर्क करती है गूगल ड्राइव की जैसे। तो उसमें स्टोरेज डिफरेंट डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस हैं। नेक्स्ट की वीडियो में इसमें फुल डिटेल में जाऊंगी कि कैसे स्टोरेज क्लासेस हैं और आप कैसे उसकी पॉलिसी असाइन कर सकते हो। देखो एक बार आपने बकेट क्रिएट की ना, तो आप उसका रीजन ना कभी चेंज नहीं कर सकते, मतलब उसका नाम, रीजन एंड स्टोरेज क्लास, जिस भी क्लास में वो बकेट क्रिएट होगी, वो हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वंस योर बकेट इज क्रिएटेड, यू कैन नॉट चेंज द नेम, रीजन एंड स्टोरेज क्लास ऑफ द बकेट। वो कभी मॉडिफाई नहीं होगा और चेंज भी कभी होगा नहीं। जब आप बकेट क्रिएट करोगे तभी आपको वह ऑप्शंस आते हैं उसके रीजन के, नेम के, वही आपको वैसे मतलब तभी आपको डिसाइड करना है कि आपको जो बकेट क्रिएट करनी है वो कौन से रीजन में क्रिएट करनी है। देन जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब क्या, जो भी आप बकेट में अपलोड करेंगे, एनीथिंग दैट यू अपलोडेड ऑन बकेट इट कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। जो भी होगा, मतलब वो आपकी फाइल होगी, फोल्डर होगी, इमेज की फाइल होगी, मेटा डेटा होगा, जो भी आपकी वीडियोस हो गए, सब कुछ, वो इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब ये सबसे बेसिक पार्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब दिस इज एन बेसिक एलिमेंट ऑफ योर ओएसएस सर्विस। ओएसएस सर्विस का सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब एनीथिंग दैट यू अपलोडेड ऑन, ये सबसे इजी डेफिनेशन है याद रखने के लिए। देन ऑब्जेक्ट का जो नेम्स हो गए वो केस सेंसिटिव है। मतलब देखो अगर आपके लैपटॉप में आपने एक ही सेम नेम की सेम फाइल, सेम नेम की दो फाइल्स आप कभी सेव नहीं कर सकते। आपको अगर आपकी इस फाइल का नाम ए है और आप इसी फाइल का भी नाम ए ही मतलब रखना चाहते हो, तो वैसा स्टोर नहीं होगा, वो ओवर रिटर्न हो जाएगा। आपको आता है वहाँ डू यू वांट टू रिप्लेस इट, यस और नो ऑप्शंस आते हैं। जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट का भी वही है। मतलब जो भी हमें यहाँ डेटा स्टोर करना है, हर जो हमारा ऑब्जेक्ट का उसको नाम देना पड़ता है। मतलब जो भी हम डेटा यहाँ स्टोर करते हैं, हर डेटा का हमें कुछ ना कुछ तो नाम होगा ही ना, जैसे हमारा फाइल का कुछ नाम होता है, वैसे अगर दो सेम नाम की हम फाइल एक जगह नहीं स्टोर कर सकते, वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। अगर आपने ये डिलीट भी कर दिया, अगर देखो आपने बकेट में एक तो हमें पता है कि हम वहाँ डेटा स्टोर करते हैं, बट एक्सीडेंटली अगर आपने दो तीन फाइल्स डिलीट किए, तो वो आप हमें वो फाइल सब रिकवर नहीं कर सकते। मतलब ये जो दो पॉइंट है, एक तो आपका सेम नेम एग्जिस्ट मतलब ओवर रिटर्न होना, और दूसरा कि एक्सीडेंटली कभी कुछ डिलीट हो गया तो हम उसको रिकवर नहीं कर सकते। ये दोनों पॉइंट बकेट वर्जनिंग में कवर होते हैं। इसमें होता क्या है, बकेट वर्जनिंग एक फीचर है ओएसएस का। नेक्स्ट की लेक्चर मतलब एक पूरा नया लेक्चर ही होगा ओएसएस वर्जनिंग पर। वह होता क्या था, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ वर्जनिंग की कंसेप्ट। वह होता ये है कि अगर आपने वर्जनिंग ऑन की, तो आप
सेम नाम की कितनी भी फाइल्स सेव कर सकते हैं, उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स सेव कर सकते हैं। अगर आप वो कभी फाइल्स डिलीट भी इनकेस हो गई ना एक्सीडेंटली, तो वो डिलीट मार्कर एज ए डिलीट मार्कर वहां सेव रहती है। सो ये जो कंसेप्ट है, मतलब बाय डिफॉल्ट वर्जनिंग ऑफ होता है, इसलिए ये 2 पॉइंट्स यहाँ ऐसे लिखे हैं। नहीं तो किसी को ओएसएस की कंसेप्ट मतलब वर्जनिंग पता हो तो वो बोलेगा नहीं ये तो रॉन्ग कंसेप्ट है, क्योंकि वहां तो ऐसा होता नहीं। बट बाय डिफॉल्ट ओएसएस का जो वर्जनिंग होता है वो इनेबल नहीं होता है। इसीलिए अगर वर्जनिंग इनेबल नहीं हो आपका, तो आपका डेटा अगर एक्सीडेंटली डिलीट होगा तो आप उसको रिकवर भी नहीं कर सकते, और सेम मतलब सेम नेम की फाइल नहीं बना सकते ऐसे कितने भी। देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैक्सिमम ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द बकेट अपलोडिंग। मतलब जब आप डेटा अपलोड करोगे बकेट में, तो उसका जो लिमिट है साइज का, उसकी कितनी साइज होगी, वो 5 GB। मतलब आप एक बकेट में अनलिमिटेड डेटा अपलोड कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं लिमिट। बट एट अ टाइम आप एक साथ एक जो भी ऑब्जेक्ट अपलोड होगा, तो उस ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 5 GB है, ये उसकी लिमिट है। इसमें आप कितने भी ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं अनलिमिटेड। बट एट द टाइम जो भी ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो 5 GB, मतलब एट अ टाइम जो अपलोडिंग होगा उस ऑब्जेक्ट का वो 5 GB होगा। अगर आपकी ऑब्जेक्ट है साइज वो 5 GB से ज्यादा हो, तो उस केस में वो पार्ट में जाता है, उसको कहते हैं मल्टी पार्ट अपलोड। और उसकी भी एक मैक्सिमम साइज होती है, वो 48.5 TB, मतलब उस साइज तक ही मल्टी पार्ट सपोर्ट करेगा। देन देन नेक्स्ट अवर कंसेप्ट है रीजन की। देखो जब हमारा बकेट का पॉइंट चल रहा था, तब मैंने बताया था, जब आप बकेट क्रिएट करोगे तो आपको पहले रीजन स्पेसिफाई करना पड़ता है, क्योंकि एक बार बकेट क्रिएट हो गई तो आप उसको रीजन नहीं चेंज कर सकते। और रीजन एक ऐसी बात होती है, मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि जो भी ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस है, जैसे AWS में उसको हम S3 बोलते हैं, अली क्लाउड में उसको OSS बोलते हैं, वो ग्लोबली यूनिक सर्विसेज होते हैं। देन रीजन का क्या पार्ट है, देखो रीजन ये कंसेप्ट ऐसी है कि आपका जो डेटा होगा, जो फाइल्स होगी, वो सेव होना, कुछ तो रीजन होगा उसका स्पेसिफिक। और ग्लोबल सर्विस इसीलिए कि आप जो भी नेम दोगे बकेट को, वो ग्लोबली यूनिक हो जाएगा। मतलब वो दोनों डिफरेंट पार्ट है। मतलब ऐसा मत कंसिडर करो कि ये ग्लोबली यूनिक है तो रीजन का क्या मतलब रीजन का क्या मैटर है इसमें। रीजन अलग बात है, क्योंकि आपकी जो नेमिंग रूल है वो नेम देना वो ग्लोबल यूनिक है। रीजन तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक वो फिजिकल लोकेशन होती है आपकी ओएसएस डेटा सेंटर की। और एक बार बकेट क्रिएट हो गई तो आप उसका रीजन चेंज नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देन आता है सॉरी देन आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब क्या होता है, ओएसएस असाइन डोमेन नेम फॉर ईच बकेट। मैंने अभी तो आपको बताया था कि जो भी आप डेटा अपलोड करोगे बकेट में, उस हर डेटा के आपको यूआरएल मिलती है, और जो यूआरएल आपको मिलती है वो यूआरएल होती है, वो डोमेन नेम बेस्ड होती है। मतलब क्या, मतलब होता क्या है, देखो उसकी भी यूआरएल्स के डिफरेंट टाइप्स है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड पॉइंट्स आर द डोमेन नेम्स दैट द सर्विस कैन यूज टू एक्सेस द ओएसएस। मतलब आप उस डेटा को एक्सेस करने के लिए वो यूआरएल दोगे, और वो जो यूआरएल होगी वो हमारी जस्ट लाइक उसको एंड पॉइंट बोलते हैं। वो एंड पॉइंट रीजन पर डिपेंड होगा। कैसे रीजन पर डिपेंड होगा, जो भी आपकी यूआरएल मतलब जो जनरेट होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपलोड करता है, तो वो यूआरएल इस टाइप की होती है। ओएसएस इसलिए कि ये ओएसएस की सर्विस है। देन आता है आपका रीजन का पार्ट। रीजन इसीलिए मैंने बोला, ये रीजन इस बात के लिए हमें लगता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर किए है, वो हमें अगर मतलब समझना है कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर है, तो हमें उसकी यूआरएल से पता चलता है। देखो एपी साउथ वन इन ये रीजन मतलब इंडिया मुंबई रीजन। सो आपकी जो अब इस यूआरएल से आपको समझ के आता है, जो ओएसएस है आपका वो एपी साउथ वन रीजन में है अभी। इस बात के लिए रीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और एंड पॉइंट मतलब यही होता है, एंड पॉइंट की यही कंसेप्ट होती है कि एक वो डोमेन नेम हमें प्रोवाइड करता है। देन एंड पॉइंट्स प्रोवाइड ओएसएस प्रोवाइड्स
इंटरनल एंड पॉइंट्स, पब्लिक एंड पॉइंट एंड एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट। देखो, पब्लिक एंड पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, जब हमने ओएसएस की डेफिनेशन देखी थी फर्स्ट स्लाइड में, तब मैंने बताया था यू कैन एक्सेस एनी टाइम एनीवेयर फ्रॉम ओवर द इंटरनेट। इसका मतलब उसको, ये जो यूआरएल होगी आपकी वो पब्लिकली होगी, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको मतलब आप चाहते हो कि ये ऐसा डेटा है कि वो सभी एक्सेस कर सकते हैं, तो आप उसको पब्लिक बनाए। देन अगर आपको ऐसा लगता है कि फॉर सिक्योरिटी पर्पस की जो भी सेम रीजन के, मतलब आपका ऑफिस है इंडिया मुंबई रीजन में और आप ऐसा चाहते हो कि वहाँ के जो एम्प्लॉय है वो डेटा बस उस कंपनी के ही एम्प्लॉय उस डेटा को एक्सेस करें, आप उसको प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो आपको एक चेंज करना पड़ेगा इसमें। वो क्या होगा कि ये जो रीजन है, रीजन के बाद आपको ऐसा लिखना पड़ेगा इंटरनल डॉट, ये आगे का वो है वो कंटिन्यू। तो इसका मतलब क्या होगा, ये उसी सेम रीजन के, मतलब इंडिया मुंबई रीजन के अंदर जितने भी आते हैं एम्प्लॉय और उनको वो डेटा एक्सेस करना है, तो वो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ये पब्लिकली नहीं होगा डेटा, उस रीजन के स्पेसिफिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। उस रीजन मतलब सेम रीजन के डेटा को एक्सेस करने के लिए हम इंटरनल एंड पॉइंट यूज करते हैं। देन आता है एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट। एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट का मतलब क्या है, अगर आपकी यूआरएल पब्लिक हो तो आपको, तो कोई भी कहाँ से भी आपका डेटा एक्सेस कर सकता है, बट हर रीजन में सबकी इंटरनेट स्पीड जो होगी वो सेम तो नहीं होगी। मतलब जो इंटरनेट स्पीड इंडिया मुंबई रीजन के एम्प्लॉय को मिलती है वही सेम स्पीड यूएस के या कोई भी और अदर रीजन होगा, तो वहाँ के मतलब सॉरी सेम एम्प्लॉय नहीं बोल सकते, मतलब वहाँ के जो भी एम्प्लॉय होंगे या कोई भी पर्सन होगा जो इस डेटा को एक्सेस करना चाहता है, सब उसको वही सेम बैंडविड्थ नेट की जो स्पीड होगी वो तो सेम मिलेगी नहीं। इससे क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी होती है। इसीलिए एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट एक कंसेप्ट है अली में। इसमें होता क्या है, एक ऑप्टिमल स्पीड, मतलब एक्सेलरेटेड एंड पॉइंट्स अगर आपने यूज किया यूआरएल में, तो आपकी जो स्पीड होती है डेटा ट्रांसफर की वो फास्ट हो जाती है। देन बकेट एंड ऑब्जेक्ट नेमिंग टूल्स। इसमें क्या है, जो भी आपका बकेट है और जो भी डेटा, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो आप अपलोड कर रहे हैं बकेट में, उस बकेट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए कुछ नेमिंग रूल्स है, मतलब वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। वो क्या है, चलो अब देखते हैं। द नेम कैन ओनली कंटेन लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड हाइफन्स। मतलब जो भी आपका जो नेम आप बकेट को दोगे उसमें लोअर केस लेटर्स होने चाहिए, ओनली लोअर केस, नॉट अपर केस। मतलब जो भी आपका बकेट स्टार्ट होगा, जो भी नाम, तो वो लोअर केस लेटर से स्टार्ट होगा, उसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं, हाइफन्स भी हो सकता है। द नेम मस्ट स्टार्ट एंड एंड विथ लोअर केस डिजिट और लेटर। मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप बकेट का नाम 10.0.0.0 मतलब आईपी एड्रेस, जस्ट लाइक योर आईपी एड्रेस, आप बकेट का नाम नहीं दे सकते हो। आपको स्टार्टिंग में कुछ तो मतलब कंसिडर करो, कुछ तो लोअर केस लेटर्स यूज करने पड़ेंगे और उसका एंड भी होगा जस्ट लाइक वो भी लोअर केस लेटर्स में, और उसमें आप बीच में डिजिट्स यूज कर सकते हो। टेक द एग्जांपल जस्ट लाइक आप आपका नाम एंड 1 2 3 ऐसा भी लिख सकते हो। वो बस आपको देखना पड़ेगा कि वो, बट जो नाम होगा वो लोअर केस में होगा और वो ग्लोबली यूनिक होना चाहिए, इतनी बात है। देन उसकी भी एक साइज है, मतलब आप ऐसा नहीं लिख सकते AB 1 2 3। आपको थोड़ा जो नेम मस्ट बी 3 to 4 63 बाइट इन लेंथ, मतलब उसकी जो लेंथ होगी वो भी आपको थोड़ी ज्यादा, मतलब हाँ ये भी चल सकती है नो डाउट, बट आप जस्ट लाइक ऐसा नहीं दे सकते कोई भी नेम A and B मतलब दो ही लेटर हो गए, तो ये लेंथ नहीं अलाउ होगी। आपको लेंथ 3 to 63 बाइट तक चाहिए। ऐसे ही सेम रूल्स, मतलब सेम रूल्स नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट के भी कुछ रूल्स है। जस्ट ऑब्जेक्ट नेम कैन कंटेन ओनली UTF-8 कैरेक्टर। द नेम मस्ट बी 1 to 1023 बाइट इन लेंथ। मतलब यहाँ आप एक नाम दे सकते हैं, जस्ट लाइक एक ऑब्जेक्ट अपलोड किया तो उसका आप नाम ए भी देख सकते हो, मतलब कोई भी एक नाम यहाँ चल सकता है, बट बकेट में नहीं। बकेट में जो रेंज है वो 3 से स्टार्ट होती है, 3 to 63। देन ऑब्जेक्ट में है वो 1 to 1023 से स्टार्ट होती है। द नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश, ये ऑब्जेक्ट की रूल है। मतलब आप ऐसा नाम नहीं दे सकते /AB
ये रॉन्ग हो जाएगा, ये कंसीडर नहीं किया करते वो, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। ये हमारा सबसे लास्ट पार्ट है, वो है ओएसएस का फीचर्स का। ओएसएस के बहुत सारे फीचर्स हैं, एक ही वीडियो में मैंने सब नहीं कवर करना। तो हमारा जो फर्स्ट फीचर है वो है जोन डिजास्टर रिकवरी। जोन जोन मतलब आपको समझा होगा, जोन मतलब आपका डेटा सेंटर, डिजास्टर रिकवरी इसका मतलब इसमें क्या किया जाता है, जो भी आप डेटा ओएसएस में अपलोड करते हो वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 3 जोन्स में सेम रीजन के। मतलब ये हमारा कंसीडर करो एक रीजन है, उस रीजन में 3 डेटा सेंटर है आपके एजेड। अगर यहाँ कुछ डेटा अपलोड किया तो वो डेटा यहाँ इस रीजन में और इस रीजन में भी सेव किया जाता है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इससे होगा क्या, अगर वो ये रीजन हमारा ए रीजन अगर अनअवेलेबल हो, इन केस एक्सीडेंटली कुछ हो गया, तो आप जो भी डेटा है आप इन 2 रीजन से एक्सेस कर सकते हो। इसको बोलते हैं जोन डिजास्टर रिकवरी कंसेप्ट। देखो ये तो होगा एजेड का। अगर आपको जोन ही एक्सीडेंटली अनअवेलेबल हुआ तो क्या करेंगे, इसलिए इसका भी सोल्यूशन ओएसएस के पास है, उसको बोलते हैं जियो डिजास्टर रिकवरी। इसका मतलब होगा क्या, कंसिडर करो ये आपका रीजन है मुंबई रीजन और यह यूएस रीजन। मतलब एक कंपनी कंसिडर करो, एक कंपनी है, उसकी एक ब्रांच है इंडिया मुंबई रीजन में और अनदर ब्रांच है यूएस में। तो कंपनी को क्या चाहिए, जो भी डेटा इंडिया मुंबई रीजन में है वही सेम उसको यूएस रीजन में चाहिए। तो ये अपने आप रिप्लिकेट हो जाएगा, मतलब जो भी आप यहाँ अपलोड करेंगे तो वहाँ ऑटोमेटिकली वो अपलोड हुआ होगा डेटा, आप उसको चेक भी कर सकते हैं। मतलब ये हमारा सोर्स होगा और ये हमारी डेस्टिनेशन होगी। इनकेस अब कब एक्सीडेंटली इंडिया मुंबई रीजन भी अनअवेलेबल हुआ, पूरा रीजन गया, तो अब डेटा एज इट इज सेफ रहेगा यूएस रीजन में। सारा का सारा, एक तो पूरा डेटा यहाँ रिप्लिकेट हो गया है, एज इट इज से होगा और वो एक्सेसिबल भी होगा। इसको बोलते हैं जोन डिजास्टर रिकवरी। देन एनक्रिप्शन, आपको तो पता है जो भी हम ओएसएस यूज कर रहे हैं वो डेटा स्टोर करने के लिए यूज कर रहे हैं। अगर वो डेटा हमें स्टोर करना है तो उसका हमें सेफली स्टोर करना पड़ेगा, इसीलिए ओएसएस ने हमें फीचर दिया है ओएसएस का, वो है एनक्रिप्ट पार्ट। एनक्रिप्ट पार्ट हम दोनों साइड से कर सकते हैं, एक तो क्लाइंट साइड एनक्रिप्शन एंड नेक्स्ट हमारा है वो सर्वर साइड एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन से वह मेथड से अकॉर्डिंग टू आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी वहां से आप जो भी एनक्रिप्शन का टाइप है वो सिलेक्ट कर सकते हो और आपका जो डेटा है वो आप सिक्योरली स्टोर कर सकते हो और आप उसको एक्सेस भी कर सकते हो सिक्योरली। चलिए आज का तो जो कंटेंट है मैंने पूरा कवर तो किया है। अगर गाइज आपको कुछ डाउट है इस वीडियो में तो प्लीज कमेंट कीजिए और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। ये हमारा मेल आईडी है igtektalk998@gmail.com। होप सो गाइज आपको आज का लेक्चर समझा होगा। प्लीज हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।